Hello students. So in the last video we were focusing on database and database management. So database management के languages के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो let's dig in deeply in what exactly is the database languages. तो हमने यहाँ पर दो पार्ट इसके लिए हैं database language के, एक data definition language and एक data manipulation language. तो इसको डिटेल में समझते हैं कि DDL और DML क्या होता है. DDL that is Data Definition Language, ये एक तरह का लैंग्वेज है जहाँ पर हम व्यू, स्कीम, टेबल, इंडेक्सेस जैसी चीजें, ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं. ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस में किस चीज को हमने रखा हुआ है. तो दिस ऑब्जेक्ट दैट वी हैव डिफाइंड हियर, टेबल्स हम उसमें बना रहे हैं या इंडेक्सेस बना रहे हैं या हमने कोई डॉक्यूमेंट किया है जिसको हम व्यू में रख रहे हैं सिर्फ, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम वहाँ पर यूजिंग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज करते हैं. तो इसके जो नॉर्मल कमांड्स हम यहाँ पर यूज करते हैं एसक्यूएल में, दैट वी कैन हैव हियर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रॉनकेंट. तो क्रिएट से शुरू करते हैं. क्रिएट कमांड आपको एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स के साथ नया टेबल देता है. प्री डिफाइंड सिंटेक्स इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम लोग. लिमिटेड लाइब्रेरी का मतलब कुछ कीवर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड पहले से डिफाइन की गई हैं और उसी फॉर्मेट पे आपको मॉडिफाई करना होता है. तो आप नया टेबल जरूर क्रिएट कर सकते हैं बट उसका जो मॉडल रहेगा, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो प्री डिफाइंड रहेगा. अल्टर जो आपका नेक्स्ट कमांड है, दैट इज जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस या डेटाबेस टेबल्स हैं, उन डेटाबेस टेबल्स में से हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं और कॉलम्स की डेटा टाइप को भी हम अलग कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं. डेटा टाइप का मतलब ये हो सकता है कि एक कॉलम में आपने कैरेक्टर चूज किया है, यानी कि कैरेक्टर नेम्स आप एंटर कर रहे थे एंड नाउ यू वांट टू ऐड अनदर कॉलम that will add the roll numbers of the students as well as their name. तो उसका दोनों का अलग डेटा टाइप है, एक आपका कैरेक्टर है, एक आपका न्यूमेरिक है, दैट इज इंटीजर है. तो आप दोनों डेटा टाइप को साथ में यूज कर सकते हैं, प्लस आप उसका डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं जो कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. हो सकता है कि एक खाली कॉलम आपने रखा हुआ था, पहले आपने सोचा कि आप उसमें जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स देंगे या सब्जेक्ट लिखेंगे जो उन्होंने प्रेफर किया है. फिर बाद में आपको लगा कि वहाँ पर मार्क्स के बदले हम आईडी लिख देते हैं, कॉलेज से दी गई या स्कूल से दी गई जो आईडी है उनकी, वो आईडी का नंबर उसमें लिख देते हैं. तो पहले आपने उसको कैरेक्टर में डिफाइन कर रखा था, फिर आपने उसको इंटीजर या फ्लोट में डाल दिया. सो दैट चेंजेस कैन बी डन यूजिंग अल्टर कमांड. नेक्स्ट है आपका ड्रॉप. ड्रॉप कमांड जितने भी टेबल्स हैं उसको डिलीट कर सकता है. टेबल्स में से स्पेसिफिक कॉलम्स को डिलीट करने के लिए हम ऑलरेडी यहाँ पर ऑल्टर कमांड यूज कर रहे हैं. तो ड्रॉप कमांड आपका जो है वो पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करेगा, इंडेक्स को डिलीट करेगा या व्यू को डिलीट करेगा. एंड वंस ड्रॉप कमांड ने उस टेबल को डिलीट कर दिया, वो हमेशा के लिए, वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको रिकवर करने का कोई भी रास्ता नहीं होता है. तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये ऑप्शन होता नहीं है या हमें चाहिए होता है. कई बार हम डिलीट कर देते हैं बहुत सारी चीजें गलती से और हमें फिर बाद में उसकी जरूरत पड़ती है. तो ऐसा कोई सिचुएशन हमें यहाँ ना आए, तो हमारे लिए और एक कमांड यहाँ दिया गया है, ट्रंकेट. ट्रंकेट जो है, इसका काम ये है कि ये भी पूरा का पूरा टेबल डिलीट करेगा बट ये उसके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखता है. फुल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इज प्रिजर्व समवेयर और उसको जो है आप दोबारा रिट्राइव कर सकते हैं बहुत आसानी से. So these are the basic commands that data definition language use. Data definition language और data manipulation language में क्या है कि data manipulation language जो है वो data modification process use करता है, यानी data को modify करने का process use करता है. यहाँ comparison to that, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो आपकी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर करता है. जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है डेटा टाइप को, उसको अल्टर कर सकता है, न्यू क्रिएट कर सकता है. तो यहाँ पर डेटा डिफाइन नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो मॉडिफाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, अकॉर्डिंग टू द पर्पस दैट वी वांट. ठीक है. यही चीज अगर हम डीएमएल में समझे, तो डीएमएल आपका जो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है. ठीक है. ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करके हम डीएमएल के साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं. इसमें क्रूड एक ऑपरेशन होता है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं. इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट और
अपडेट का कमांड का यूज होता है, और डीएमएल जो है ऑफन एक्सटेंसिव डेटाबेस लैंग्वेज में यूज होता है। एक्सटेंसिव की मतलब जहां पर बहुत सारा डेटा या तो सिमिलर स्ट्रक्चर में आपको मिल रहा है, या फिर आपको कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटाबेस एक साथ रखना है, तो उस केस में हम डीएमएल का यूज करते हैं। डीडीएल का यूज जो है वो स्मॉलर स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ मॉडिफिकेशन हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वहां पर हमने देखा कि हम डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं और डेटा मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ डील कर रहे हैं, या जहाँ पर हमें बहुत सारे डेटा के साथ डील करना है, या स्टोर करना है, या रीड करना है, उस केस में हम डीएमएल का यूज करते हैं। तो पहला जो आपका कमांड है दैट इज इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड आपको एक कंप्लीट रो और कॉलम्स के साथ एक टेबल देगा, एंड ये टेबल जो है प्री डिफाइंड स्ट्रक्चराइज नहीं है। प्री डिफाइंड स्ट्रक्चराइज हमारा डीडीएल में होता था। डीएमएल में हमारे पास जो है सिर्फ एक रोज ऑफ टेबल है जहां पर हम डाटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है। अपडेट टेबल जो है उसमें हम प्रेजेंट एग्जिस्टिंग डाटा जो यानी डेटा टेबल हमने डाला है, डेटाबेस टेबल को हमने जो क्रिएट किया है, उसके बाद फिर हमें अगर कोई अपडेट करना है उसमें, तो हम अपडेट का कमांड यूज करके उसमें अपडेट कर सकते हैं। ना सिर्फ एक साथ सिंगल कॉलम को हम अपडेट कर रहे हैं, हम मल्टीपल कॉलम्स को एक ही साथ कोई स्पेसिफिक नीड पर हम कर सकते हैं चेंज। हो सकता है हमें 4 कॉलम चाहिए या 4 रोज चाहिए, जहां पर हम डेटा टाइप यूज करना चाहते हैं, एक सिमिलर डेटा टाइप यूज करना चाहते हैं, तो हम एक साथ उसे अपडेट कर सकते हैं। देन डिलीट कमांड कैन बी यूज्ड इन डिलीटिंग वेरियस रिकॉर्ड्स। जितना भी टेबल में आपका अलग अलग रिकॉर्ड है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर हम इसमें कंडीशन लगा दें, वेयर क्लॉज को हम अगर यूज करते हैं, तो हम सिंगल या मल्टीपल रिकॉर्ड चूज कर सकते हैं कि कितना हमें डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है। क्योंकि यहाँ डेटा बहुत अपने अकॉर्डिंगली हम जो है यूजर के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, इसीलिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसको कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूजर हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है बहुत ज्यादा चेंजेस करने के, बहुत ज्यादा अपडेशन करने की, बहुत ज्यादा डिलीशन करने की। हम सिलेक्ट कर सकते हैं किस चीज को हम डिलीट करना चाहते हैं, किसको अपडेट करना चाहते हैं, और किसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, या किसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं। So these are the three basic command that were used in DBML. I hope this part is clear to you. ये दो languages हम use करते हैं। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए इतना जाना जरूरी है कि ये सब चीजें आपकी यूज की जाती हैं, स्पेशली जब कमांड लाइन इंटरफेस हम यूज करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि जहाँ पर हमारे पास ग्राफिक्स नहीं रहता है, कुछ जगहों पर आपको जो है कमांड देना पड़ता है, ओनली देन द सिस्टम विल वर्क। तो उस जगह पर जब आप डेटाबेस ऐसे कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हैं, सो फॉर दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप डीडीएल यूज करो या डीएमएल यूज करो। अगर आप स्मॉल स्केल वर्किंग कर रहे हैं, तो जिस तरह का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो डीबीएमएस के लिए, वहां पर आप डीडीएल का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। बट इफ यू आर वर्किंग इन अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर गिवन द टास्क, तो वहां पर डीबीएमएस जो आपका होता है दैट इज यूजिंग डीएमएल, दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। I hope everything was clear. If you have any doubt, write it in the section comment section, and we'll discuss in the next video. Thank you.